नहीं कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना भाग्य कभी, नहीं कोसना दुनिया को भी, नहीं कोसना खुद को भी। जैसे भी हो धीरज धरना, जैसे भी हो धीरज धरना, सब जुड़कर आने वाला है। रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है, उजियारा छाने वाला है। तो सुबह का उजियारा यहाँ छा गया है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो ये जो अभी मैंने पोएम आपको सुनाई है, ये कवि संदीप द्विवेदी की है। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं वो। मैं उनके सारी कविताएं पढ़ती हूँ और कई मैंने याद भी कर रखी हैं। तो आप भी उनका सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। संदीप द्विवेदी की मोटिवेशनल होती हैं कविताएं उनकी। तो चलिए दिन की शुरुआत करती हूँ। और चाय यहाँ बन गई है, नींबू पानी भी मैंने पी लिया है। तो ये व्लॉग है सैटरडे का है, तो ये संडे तक जा पाएगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि एडिटिंग में ना बहुत टाइम लग जाता है वॉइस ओवर में। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि संडे को ये पोस्ट हो जाए। और संडे को है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो यहाँ चाय बन गई थी, छान ली है मैंने। और मॉर्निंग में जो मेरे काम डेली रूटीन के होते हैं वो तो मुझे करने हैं। चाय पी ली थी यहाँ, और भोजन पानी रखती हूँ बालकनी में, तो वो मैं रखने जा रही हूँ। प्लांट्स में पानी देती हूँ और इसके बाद करती हूँ योगा। तो ये इतना तो मेरा डेली रहता ही है, जो कि आप देखते हैं। और मैं डेली करती हूँ तो फिर शूट भी कर लेती हूँ। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर योगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। नींबू पानी पी चुकी हूँ मैं सुबह उठकर, चाय हो गई है, योगा हो गया है मेरा, और अब बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। दलिया, सेवइयाँ, पोहा और चीला, ये सब कुछ बन चुका है अभी। तो आज मैं सोच रही हूँ इडली बना लेती हूँ। सूजी रखी है और दही भी है, तो इडली बनाऊँगी। उसमें कुछ सब्जियाँ भी मिक्स कर देती हूँ। साथ में एक चटनी बनाऊंगी जिसको थेचा कहते हैं महाराष्ट्रियन। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कोकोनट नहीं होता है, तो फिर साथ में वही गार्लिक फ्लेवर जो होता है ना उसका, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट की करती हूँ तैयारी। और यहाँ पर मूंग के मैंने स्प्राउट्स और बना लिए हैं। जो पहले बनाए थे वो ख़त्म हो गए थे, तो थोड़े थोड़े से चल जाते हैं, 3-4 दिन उतना ही बनाती हूँ, फ्रेश रहते हैं। और फिर से बना लेती हूँ मैं। तो इन दिनों ना बहुत जल्दी इसमें निकल आते हैं ये जो अंकुर होते हैं इनके स्प्राउट्स। और इसको फ्रिज में रख देती हूँ, 3-4 दिन चल जाते हैं। और ये ब्रेकफास्ट और लंच में जब टाइम होता है ना, बीच में कभी कभी भूख लगती है, तब मैं ये बना लेती हूँ स्प्राउट्स। और नहीं तो फिर ये नाश्ते के साथ में ही खाते हैं। और आज देखिए ना, कुछ सब्ज़ी नई आई है, ये पोई का साग बोला जाता है इसको। तो ये बहुत ही अच्छी हेल्दी होती है, रिच इन आयरन होती है, बहुत ज़्यादा इसमें आयरन होता है। और साथ ही ये मैंने मंगवाया है ककोरे की सब्ज़ी। ये ककोरा बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसको कंटोला भी बोला जाता है। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी बोली जाती हैं। और आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से भी मुझे कई जानकारियाँ मिलती हैं, अच्छा लगता है, कई चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ ये मैं धोने के लिए निकाल ली है। सब्ज़ी मैंने धो दी थी और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो सूजी, इसको मैं बैटर घोल कर रख दूँगी थोड़ी देर, 15-20 मिनट के लिए, सूजी में दही मिक्स करके, क्योंकि मैं इडली बनाने वाली हूँ। साथ ही ये जो पीनट है इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है चटनी बनाने के लिए। और जब तक ये रोस्ट हो रही है, मैं यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ, जो कि मैं सूजी के बैटर में मिलाऊंगी। और आज मेरे पास गाजर नहीं थी, सारा ग्रीन ग्रीन ही है इसमें। कैप्सिकम है और बीन्स थोड़ी सी डाली है, बस इतना ही इसमें, और कुछ और नहीं डाला है मैंने। हरी मिर्च, हरी धनिया डाल दी है। तो ये देखिए यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो गई है मूंगफली, इसको निकाल लिया है। अब इसी पैन में हरी मिर्ची और लहसुन को भी भून लूँगी। और यहाँ आ गई थी मेरी सुमकी रानी। तो देखिए, ये 3 चीज़ें वैसे पड़ती हैं इसमें, जो थेचा बोली जाती है,
और इसमें मैं धनिया भी डाल देती हूँ, अच्छी लगती है। तो हरा धनिया रखी थी थोड़ी सी, तो वो डाल दिया है। और ये भी भुन गया था लहसुन और मिर्ची, तो ये सब कुछ डालकर इसमें नमक डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए अभी पिसा नहीं था, इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसते हैं और अब ये तैयार है। इसके बाद ये मैं बनाने वाली हूँ आज लंच में ककोरे की सब्ज़ी। तो इसको कट कर लेती हूँ। तो इसके साइड जो होते हैं वो कट कर लेते हैं। ये देखने में थोड़ी सी करेले की तरह अंदर से दिखती है, पर टेस्ट बहुत ही अलग होता है, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। और ये मेरे मायके साइड में तो बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे पापा तो इसको उगाते भी हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन है काफ़ी, उनका गार्डन है, किचन गार्डन है, उसमें बहुत सारी सब्जियां वो उगाते हैं। तो ये ककोरा भी लगाते हैं वो, और काफ़ी अच्छा निकलता है उसमें। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी मैंने अभी रख दी थी, कट करूँगी। तब तक मैंने यहाँ पर ये चढ़ा दिया है इडली बनाने के लिए। और इसमें बैटर में डाला है मैंने सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, ऑलिव ऑयल ही डाला है। मिक्स कर लूँगी इसको। तो सूजी की इडली ही बनाती हूँ, जल्दी बन जाती है। और ये सब्ज़ी जो कट की थी वो इसमें मिक्स कर दी है। जो मोल्ड है इसमें लगा लेती हूँ, ग्रीस कर देती हूँ ऑयल को। तो वही तरीका है सिंपल, कई बार ही इडली की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ और बनाते ही हैं लोग घरों में। तो इसमें इनो सॉल्ट डालती हूँ, फ्रूट सॉल्ट जो बोलते हैं, इनो पाउडर। वो एक पूरा पड़ जाएगा, क्योंकि बस ये एक ही बैच में बनेगी सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि लंच में बनती है तो फिर ज़्यादा बनती है और सांभर भी बनता है। तो यहाँ पर ये टोटल इसमें 12 इडली बनती है। तो हमारी सुमकी भी होती है, हम सभी लोग, तीनों लोग खा लेंगे। तो इसको देखिए डालकर ये इनो और थोड़ा सा पानी डालती हूँ एक्टिवेट करने के लिए, और फटाफट ये काम करना होता है। मिक्स किया और इसमें मोल्ड में भर दिया है। तो ये मिक्स करने का और ये भरने का काम ना फटाफट से करना है, जल्दी करना है, क्योंकि इसकी गैस ना निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये फ्लफ़ी नहीं बनती है उतनी। तो बस यहाँ पर मैंने ये रख दी है और हाई फ्लेम पे पहले 10 मिनट पकाती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ बैठकर। और पानी पीने के बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की थी, और आज मैंने शूट नहीं किया है। सब जो मैं डेली करती हूँ, कवर्स ठीक करती हूँ, कुशन ठीक करती हूँ, वो सब कर लिया था मैंने। इसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ। ये बॉटल वगैरह भी भरने का काम रहता है, ये भर देती हूँ। तो लंच में बनेगी ककोरी की सब्ज़ी और दाल। ये इसमें कंटेनर में ख़त्म हो गई थी तुअर की, तो वो मैंने निकाल ली है। एक तो पूरा भर गया था और एक में थोड़ी सी कम थी, तो उसमें से मैंने ये दाल निकाल ली। इसको वॉश करके थोड़ी देर पानी में भिगो देती हूँ। और राइस भी बनेगा तो वो भी भिगो दिया है। साथ ही यहाँ दही भी जमा दिया है। और ये देखिए इडली भी तब तक तैयार हो गई है। तो बहुत ही अच्छी सी इडली बनी है ये, देखिए आपको देखने से ही लग रही होगी। तो जब तक इडली ठंडी होती है मैं यहाँ पर ककोरे को कट कर लेती हूँ। तो बिल्कुल पतले स्लाइसिस में इसको कट करना है। पतली स्लाइस करने से क्या होता है, ये अच्छे से भुन जाती है प्याज के साथ में ही। तो ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है। और वैसे ये ना देसी वाला नहीं होता, यहाँ पर बड़ा बड़ा मिलता है। एक जो छोटा होता है थोड़ा सा साइज़ में, वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरे घर में, मतलब मेरे पेरेंट्स जहाँ पे हैं उधर वैसा ही मिलता है, छोटा वाला, वही ज़्यादा टेस्टी होता है। पर जो भी मिलता है फिर हम ले आते हैं। और ये ना थोड़ी सी परवल रखे हुए थे, वो भी मैंने कट कर ली है। तो वो सूख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो दोनों सब्ज़ी बना लूँगी। और अब ये ठंडा हो चुका था, तो इसको इडली निकाल लेती हूँ। और जैसा मैंने बताया कि ये सैटरडे का है व्लॉग, तो शनिवार को दीदी जाती है मंदिर, तो वो वहीं गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि वो आ जाएं, तभी मैं ये सर्व करती हूँ। तो अभी आपने सुनी होगी डोरबेल की आवाज़, तो वो आ गई है। मैं अभी दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। क्या कह रही, कुछ कह रही? मैंने उसमें डाल दी। और यहाँ भी इन्होंने मंदिर का प्रसाद दिया है, तो वही मैंने खाया है। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं ना सुबह सुबह नहीं जा पाती हूँ, मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इतने सुबह जाना नहा के, क्योंकि मंदिर जाएंगे तो नहाना भी जल्दी पड़ेगा और फिर सारे काम भी छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो मेरा तो जाना नहीं हो पाता है मॉर्निंग में। मैं कभी जाती हूँ तो शाम को ही जाती हूँ। और ये मैं ले आई हूँ यहाँ पर इडली। तो यहाँ थोड़ी सी लाइट होती है ना बालकनी की तरफ, तो मैं आपको दिखा रही थी
कि देखिए कैसी बनी है। काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी। और चटनी तो ये मुझे अच्छी लगती ही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी ड्राई होती है वैसे, इसके साथ में थोड़ी सी गीली चटनी ही अच्छी लगती है, पर कोई नहीं, चलता है। तो ये देखिए मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने नेल्स कट किए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। और ये ना जो वोट डाला था उसकी इंक अभी तक लगी है हल्की सी। बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक पूरी तरह से नहीं निकली है, ज़रा सी बची हुई है। तो चलिए इडली खाती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो नाश्ता हो गया था, इसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो देखिए कितनी अच्छी बात होती है कमेंट्स में। कल एक कमेंट आया था कि आप ये प्लांट्स में जो गमले हैं मिट्टी की गुड़ाई भी कर दिया करिए। तो मुझे सच में याद आया कि मैंने कितने दिन हो गए कुछ भी इसमें गुड़ाई जो होती है वो की नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया मुझे। तो यहाँ मैंने सारी अच्छे से गुड़ाई कर दी थी इसकी, क्योंकि जब भी मेरा जो माली आता है, वैसे बहुत नहीं आता है, ऐसा रेगुलर नहीं है, पर जैसे पड़ोस में आता है तो मैं उसको कभी कभी बोल देती हूँ कि देख लीजिए मेरी भी प्लांट्स। तो वो बोलता है कि आप गुड़ाई नहीं करते हो। मैं भूल ही जाती हूँ बिल्कुल। वैसे मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन उतना मुझे मेंटेनेंस आता नहीं है प्लांट्स का। तो सीख ही रही हूँ अभी धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ाई इसकी कर दी थी अच्छे से। ये देखिए सदाबहार तो ये हमेशा खिला रहता है, ये बहुत अच्छा है इसमें। तो यहाँ का काम हो गया था, फिर आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी, मैंने ककोरे तो कट कर लिए थे, प्याज भी कट करनी है उसी के लिए। और एक आलू लाई हूँ, तो उसमें आलू नहीं डालूँगी, जो परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी भुजिया, थोड़े से पड़े थे वो, तो उसमें आलू डालूँगी और प्याज उसमें नहीं डालूँगी। तो 2 सब्ज़ियाँ एक साथ ही बनेंगी। और ककोरे की सब्ज़ी की यहाँ पर मैं रेसिपी दे रही हूँ। तो सरसों का तेल डाला है मैंने कढ़ाई में, गरम हो गया है, तब इसमें डाला है जीरा। और ये मसाला बॉक्स में जीरा हो रहा था ख़त्म, तो इसे भी मैंने फिल कर लिया है। इसके बाद जीरा डालने के बाद इसमें प्याज डाली है। तो प्याज अच्छी क्वांटिटी में ही जाती है इसमें, ककोरे में अच्छी लगती है। और लहसुन नहीं डालती हूँ इसमें, अदरक डाल सकते हैं वैसे, पर मैंने नहीं डाली है। हरी मिर्च और प्याज है। तो इसको भूनना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे भिंडी बनती है बस उसी तरीके से बनती है ककोरे की सब्ज़ी। और साथ ही यहाँ पर मैंने बिना प्याज वाली ये परवल आलू की सब्ज़ी भी छौंक दी थी जीरे में ही, और ऊपर से वही बेसिक मसाले सारे डाल दिए हैं। तो ये लाल मिर्ची भी ख़त्म हो रही थी, इसको भी मैंने भर लिया। तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक सब कुछ डाल दिया है। इधर भी दोनों चीज़ें साथ में ही बन रही थी। थोड़ी सी थी इसकी क्वांटिटी, तो छोटी कढ़ाई में मैंने बनाई है। ढककर पकेगा। और यहाँ ये प्याज हल्का सा भुना था, तभी मैंने ये डाल दिया है ककोरे। और हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पकाना है, फ्राई कर लेना है। इसके बाद डाला है मैंने सॉल्ट। और अब इसको ढक दिया है, तो थोड़ा सा पहले पक जाए, इसके बाद मैं मसाले डालूँगी। साथ ही यहाँ तुअर की दाल बन रही है, तो वो भी चढ़ा देती हूँ हल्दी नमक डालकर। और ये पानी तो कितने ही बार पीती हूँ दिन में, बहुत ही गर्मी होती है। और ये बॉटल में भर के रख देती हूँ, शाम को जाती हूँ वॉक पर, तो ये वाली प्लास्टिक वाली ही ले जाती हूँ। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा पक गया है, और इसमें जो पानी था वो भी पूरा सुखा लेना। इसके बाद डालने हैं मसाले। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर है, और धनिया पाउडर है। जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं भुना हुआ। अभी भुना हुआ पाउडर था नहीं, मुझे भूनना है जीरा भी, क्योंकि वो दही में भी डालती हूँ, छाछ में भी डालती हूँ, ख़त्म हो रखा था। और अब इसको ढककर फिर से पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर परवल की भुजिया भी बस तैयार ही हो रही है।
और अब ये पक गई है सब्ज़ी। तो इसमें टमाटर मैंने नहीं डाला है, मुझे इसमें टमाटर अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये आ गया है मेरा, देखिए दोस्त। और देखिए अभी हाथ से लेता है, पहले उड़ जाता था, अब बैठा रहता है पास में ही। खा लो। तो जब ये मुझे बुलाने के लिए आवाज़ देता है ना, उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। इतनी अलग सी आवाज़ निकालता है कि आप भी सुनेंगे ना तो लगेगा कि ये कौआ बोल रहा है कि कौन बोल रहा है। बहुत ही अलग सी आवाज़ होती है। कभी ऐसा होगा अगर कैमरा ऑन है और ये आया तब मैं आपको सुनाऊँगी इसकी आवाज़। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी देर में टाइम स्पेंड करती हूँ। और सब्ज़ी भी यहाँ तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह की भुन गई है सब्ज़ी ये, और निकाल लेती हूँ मैं इसको। तो इसको ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा। हो सकता है कई जगह ये सब्ज़ी ना मिलती हो, बहुत कम मिलती है और इन्हीं दिनों आती है, कम टाइम के लिए आती है, 1-1.5 महीने आएगी अभी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई है अभी मेरे घर भी। बरसात में ही होती है ये, सितंबर तक चलती है, कई बार अक्टूबर तक भी चलती है, ये मिल जाती है मार्केट में। तो बस अब मैं आ गई थी यहाँ नहा धो के और बनाती हूँ रोटी। अच्छा अभी जब खा अंदर जम गया, ठंडा नहीं होगा। और ये रही आज की लंच की थाली, जिसमें है ककोरे की सब्ज़ी, आलू परवल की भुजिया, तुअर दाल है, राइस है, रोटी है और छाछ है साथ में। तो कंप्लीट बैलेंस्ड फूड है और मुझे इसी तरह का खाना अच्छा लगता है, दाल सब्ज़ी और साथ में छाछ हो या दही हो, राइस हो। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों खाना खाते हैं, लंच कर लेती हूँ। और एक बात मैं यहाँ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उसमें ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने आप को ही दिखाती हूँ, क्योंकि कोई घर में है ही नहीं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं और दीदी रहती हैं साथ में, तो मैं उनको थोड़ा बहुत कभी वीडियो में आ जाती हैं साइड से, और फ्रंट में फेस नहीं दिखाती हूँ उनका भी। तो कुछ भी इस तरह का कमेंट मत करिए उनके बारे में, जब तक मैं आपसे कुछ बोल नहीं रही हूँ। कोई शिकायत मैं करूँ आके, कुछ ऐसी बात बोलूँ तब तो आप बोलिए, तब तक आपको इस तरह बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करिए, नहीं तो फिर मैं जो थोड़ा बहुत उनको दिखाती हूँ वो भी बंद कर दूँगी उनको दिखाना, क्योंकि घर में है तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ कोई और भी है घर में, दिख रहा है। सुमकी होती है तो सुमकी को दिखा देती हूँ, तो ऐसा मत किया करिए प्लीज़। और ये है शाम का टाइम, तो मैं निकल गई थी वॉक के लिए। खाना खाने के बाद मैंने किया था आराम, तो ये मैं करती हूँ वॉक। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं आपको मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।